करीमपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब तोता रहता था। उसके परिवार में उसके साथ बूढ़ी माँ रहती थी। टेगू का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी और ना ही खाने के लिए कोई साधन था। टेगू दिन भर मजदूरी करता और उससे जो पैसा मिलता है उसे अपने परिवार का पेट भरता। ये देखकर टेगू की माँ बहुत दुखी होती है। हमारे पास ना अपना कोई घर है और ना ही जमीन। मेरा बेटा दूसरों के खेतों में दिन भर मजदूरी करता है और उसे उसके बदले बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। टेनू हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था अगर वह ऐसे ही मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगे। एक दिन टेनू जमींदार काले कौवा के खेत में काम कर रहा था। कौवा एक पेड़ के पास बैठा था। टेनू अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि कौवा बहुत ही उदास है और भारी चिंता में डूबा हुआ है। टेनू पास जाकर बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गहरी चिंता में लग रहे हैं। क्या हुआ, मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। टेनू की बात सुनकर काले कौवे को गुस्सा आ जाता है। अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है। क्या अगर तुम किसी की सहायता करने की योग्य होता तो तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़। यहाँ से जा और अपना काम कर, मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपने मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले किस्मत मेरी खराब हो, लगन से काम करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरा साथ देगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरे टेनू, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को बहुत सुकून मिला कि इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। मालिक, क्या हुआ, साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। टेनू, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी वर्षों से हमारे पास। उस पे मेरा हक है। हमारे ही गांव के कुछ दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अब मैं क्या करूँ? मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहे तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। टेनू ने अपनी पूरा तरीका सेठ को सुना दी। टेनू एक दिन पीहू कबूतर को उस दबंग सेठ के पास ले जाता है और कबूतर कहती है, इस जमीन पर कौन फसल लगा रहा है? जी, इस जमीन पर फसल में लगाता हूँ और यह जमीन मेरी है। तुम कौन हो? यह जमीन सरकारी है। अब तक जितनी बार फसल लगाए हैं सबका ब्याज लगेगा और अगर तुम ब्याज नहीं दोगे तो तुम्हारा घर जब्त कर लिया जाएगा। यह बात सुनकर चकित हो जाता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। ये जमीन टेगू सेठ की थी, तभी मैं इस पर कब्जा कर लिया था। मुझे ये जमीन नहीं चाहिए, ये जमीन टेगू की है। इतना कहकर वह चला गया। यह सब सुनकर कौवा बहुत ही खुश हुआ और अपनी एक जमीन टेनू के नाम कर देता है।